नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं ध्यान की विधि के ऊपर कि किस तरीके से ध्यान को करना चाहिए और किस तरीके से हमें उस ध्यान को महसूस करना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी विधि है, बहुत ही असरदार भी है। मैंने बहुत लंबा समय ध्यान में बिताया शुरुआत में, और कुछ साल जो है सिर्फ कोशिश करी, पर कहीं ना कहीं मिसिंग लगती थी चीज़ें कि हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत साल हो गए, और लेकिन अभी भी वो एक आंतरिक शांति जो है, जो अंदर से एक महसूस होना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ करा या कुछ मेरे को महसूस हो रहा है, वो चीज़ पता नहीं चल पाई। कहीं ना कहीं कोई तार जो था वो मिसिंग था। और लंबे प्रयास के बाद मुझे ये चीज़ पता चली जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान में होती है सबसे इम्पोर्टेंट पहले तो मुद्रा, कि आप कौन सी मुद्रा का चूज़ कर रहे हैं, क्या कौन सी मुद्रा आप बना रहे हैं। बहुत सारी मुद्रा होती है और उनको लोग करते हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि आप ध्यान करते समय कौन से एनर्जी सेंटर्स पे फोकस कर रहे हैं और आपकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसके अनुसार निर्धारित होता है कि आप कहाँ पर ध्यान कर रहे हैं और कैसे आपको ध्यान करना चाहिए और आपको अभी क्या ज़रूरत है। अब किसी के लोअर चक्रास में प्रॉब्लम है, उसको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, ओवर थिंकिंग होती है, भय होता है और घबराहट होती है, तो उसको अपने उन लोअर चक्रास को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उनको मजबूत करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसको लगता है कि हाँ वो इनफ स्ट्रांग है, वो उसके अंदर आत्मविश्वास है, उसने जीवन में सारी चीज़ें प्राप्त कर ली हैं, जो भी उसको चाहिए था, धन संपदा, भौतिक सम्मान और यश मान, सारी कीर्तियाँ उसने हासिल कर ली है। अब वो चाहता है कि वो अपने स्पिरिचुअल डायमेंशन पे वर्क करे और ज़्यादा अपनी हायर डायमेंशन पे वर्क करे, अपनी स्पिरिचुअल जो आपका रूट है उससे कनेक्ट हो जाए, उस डिवाइन कॉन्शियस से कनेक्ट हो जाए, उस गॉड कॉन्शियस से कनेक्ट हो जाए। तो उसे क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर दो अलग अलग स्थितियाँ हो चुकी हैं। पहली स्थिति ये है कि एक पर्सन सरवाइव कर रहा है लाइफ के लिए, अपने आप के लिए, अपने विचारों से लड़ रहा है, अपने चाहते या ना चाहते उसे गुस्सा भी आ रहा है, चिड़चिड़ापन भी आ रहा है, रोना भी आ रहा है, वो दुखी भी हो रहा है, वो परेशान भी हो रहा है, और वो उलझा हुआ है कि वो करे तो करे क्या। और वहीं एक दूसरा पर्सन है जिसे ये लग रहा है कि हाँ उसने काफ़ी चीज़ें अपनी सुलझा ली है मन की, अपने जो ऊर्जा के स्तर पर उसने काफ़ी काम कर लिया है और वो काफ़ी सेटिस्फाई है अपनी इस लाइफ से। लेकिन अब उसको ऐसा लग रहा है कि उसके आंतरिक जगत में, उसके जो इनर वर्ल्ड है वहाँ पर उसे और काम करने की ज़रूरत है। जो गॉड कॉन्शियस है, जो डिवाइन कॉन्शियस है, उससे उसे जुड़ने की ज़रूरत है और इसके लिए वो प्रयास कर रहा है, इसके लिए उसे प्रयास करना है। तो ये दो यहाँ पर सिचुएशन है, इसीलिए आपको हमेशा ये यहाँ पर जागरूक रहना पड़ेगा कि आप कहाँ पर हैं, आप कहाँ पर से अपने आप को शुरुआत करना चाहते हैं, कैसे आप करना चाहते हैं, क्या आपको जो रिक्वायरमेंट है, क्या आपको करना है। तो पहला सूत्र यही होता है कि आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको अपनी आत्म समीक्षा करनी पड़ेगी, आपको अपने आप से जुड़ना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा कि मुझे चाहिए क्या, कि मेरी अभी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे क्या है करना है। अगर आप इतने भी सक्षम नहीं है कि ये कैसे मैं जान पाऊँ, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ और मैंने भी बहुत करा कि इतना हम चीज़ों में उलझ जाते हैं, इतना चीज़ों में उलझ जाते हैं हम चीज़ों में कि हम जान नहीं पाते कि वास्तव में मुझे करना क्या है, कि मेरे को अभी ज़रूरत क्या है, मेरे को कहाँ पर अपने आप को मजबूती लेके आनी है, कहाँ पर मेरे को मेरे अंदर वीकनेस आ रही है, कैसे मैं उसको ठीक करूं। तो यहाँ पर फिर हमें एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है, यहाँ पर हमें एक जागृत व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो उस मार्ग में आगे बढ़ रहा है, उस व्यक्ति के सानिध्य की ज़रूरत होती है जो उस मार्ग में चल चुका है। और ये ढूंढना बहुत कठिन होता है। ये तो जब आपके अनंत जन्मों के जब पुण्य जागृत हो जाएंगे, जब आपके कई जन्मों के पुण्य जब जागृत हो जाएंगे, तब जाके आपको ऐसे महापुरुष, ऐसे दिव्य पुरुषों के दर्शन हो पाएंगे।
और आपको उनको खोजना नहीं पड़ेगा, वो खुद आपको अपने पास बुला लेंगे। वो दिव्य पुरुष, वो दिव्य आत्माएं, वो सदैव हमें प्रोटेक्शन करती हैं। बचपन से आपने कभी ना कभी देखा होगा कि आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया या आपके साथ कोई ऐसी घटना हो गई, आप किसी सिचुएशन में फंस गए और वहाँ से आपको ऐसा लगा कि यार किसी ने अचानक से मेरी मदद कर दी और मैं इस सिचुएशन से बाहर आ गया, या मैं इस सिचुएशन से बाहर आ गई। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि सडनली बहुत गंदा सा एक्सीडेंट हो गया, बहुत गंदा सा आपको लग रहा है कि यार बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया, और आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने मेरे को अचानक से बचा लिया इस सिचुएशन से, कि मेरे को अचानक से ऐसा कुछ ट्रिगर हो गया मेरे अंदर, जिससे मैं उस सिचुएशन से बाहर आ गई या बाहर आ गया। और कभी आपको ऐसा फील होगा कि कोई ऐसी कोई गंदी घटना आपके साथ होने वाली थी, कोई दुखद घटना आपके साथ होने वाली थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि आप वहाँ पर डिले हो गया और वहाँ आप नहीं जा पाए और वहाँ से आप बच गए उस चीज़ों से। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो ये सारा का सारा जो होता है, ये वो दिव्य शक्तियाँ हमारा सहयोग करती हैं। आप अगर आज इस वीडियो को भी सुन रहे हैं, ध्यान के बारे में जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर से ही भी एक प्रेरणा आ रही है कि मैं उस मार्ग में आगे बढ़ूं, उस मार्ग से आगे समझूं, उसको आगे बढ़ूं। मैंने बहुत कोशिश कर ली इस भौतिक जगत में, इस संसार में चीज़ों को हासिल करने की, मान सम्मान यश, बहुत अच्छी जॉब भी कर ली, बहुत अच्छे पैसे भी अर्न कर लिए, बहुत बढ़िया घर भी मैंने बना लिया, और बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, सब कुछ अच्छा हो गया है। लेकिन अभी भी मुझे ज़रूरत है कुछ चीज़ जानने की। अगर ये चीज़ आपके अंदर आ रही है तो ये एक अच्छा संकेत है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हर आत्मा की अपनी एक जर्नी है, हर सोल की अपनी एक जर्नी है, और वो धीरे धीरे अनुभव करके, एक्सपीरियंस करके आगे बढ़ती है और उस चीज़ को जानती है और समझती है। तो आप लोग, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि किस तरीके से ध्यान को करना चाहिए या क्या आपको उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो ध्यान की विधि के ऊपर आएगा कि कैसे उसको करना है, कहाँ पर उससे ध्यान लगाना है, कैसे उस चीज़ को करना है, कैसे उस चीज़ को समझना है, और कैसे उसके साथ अपना एक तादात्म्य स्थापित करना है, कैसे उसके साथ अपना एक कनेक्शन क्रिएट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसमें बात करेंगे। आप लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।